अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट आपका जो है ये पैरेलल लाइंस पे है। तो प्लेन में जो लाइंस होती हैं वो या तो इंटरसेक्ट करती हैं या फिर पैरेलल होती हैं। जो इंटरसेक्टिंग फॉर्म होती है वो बेसिकली होती है आपकी इस शेप में। सो तो ये जैसे दो लाइंस हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस जो होती हैं कभी भी आपस में किसी भी पॉइंट को शेयर नहीं करती हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है। दिस इज द corresponding एंगल्स, alternate एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस डायग्राम से। सो इसमें अगर आप देखें तो दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है। और सो एक लाइन पी एंड क्यू ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पैरेलल लाइन को, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को। ठीक है। अच्छा, ऐसी लाइन को कहती हैं ट्रांसवर्सल्स लाइन। ठीक है, जो कि आपकी पैरेलल लाइंस को, दो आपकी कोई भी पैरेलल लाइंस हैं इनको इंटरसेक्ट करती हुई जाती हैं। सो ऐसी लाइन को कहते हैं आप ट्रांसवर्सल्स लाइन कहते हैं। ठीक है। अब डजंट मैटर कि इस लाइन पे दो पैरेलल लाइन हो या तीन पैरेलल लाइंस हो, ये जो आपके एंगल्स बनते हैं अगर आप देखते हैं तो ये एक फर्स्ट लाइन को पहले इंटरसेक्ट करती है और आपके चार एंगल बनते हैं, और इसके बाद जो सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो चार एंगल बनते हैं। ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो ए बी के साथ एंगल है ए, और इसका सी डी के साथ वही एंगल डब्ल्यू है। सो इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल ए एंगल डब्ल्यू के इक्वल है और ये कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह बी के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपका एक्स है। ठीक है। इसी तरह से वाई के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका सी है, और डी के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका जी है। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं वो आपके होंगे उनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप देखें एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स उन्होंने दिखाया डी और एक्स। सो डी आपका ये एंगल है और एक्स जो है वो ये एंगल है। सो अगर आप देखें तो डी के जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो बी है। ठीक है। और अगर आप देखें तो बी का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक्स है। ठीक है। तो एक्चुअली अल्टरनेट एंगल्स इसे इसीलिए कहते हैं कि ये आपके जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें ए का जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो सी है, और सी का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो वाई है। ठीक है। तो आपका ए और वाई जो है ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है। सो दीज आर दी डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से अगर आप सी बी को देखें तो बी का जो ऑपोजिट एंगल है वो आपका डी है, और डी का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका जी है। तो बी और जी जो है ये आपके अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है। सो यू हैव सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। कि आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लेते हैं और उस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इस तरह से अब जो लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स है वो आपके हैं इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आप देखें ये लाइन कट करती है तो ये जो एंगल्स होंगे ये वाले ये बाहर के एंगल होंगे। ठीक है। लेकिन ये जो अंदर के एंगल है वो एक ही है, एक ही है, और एक ही है, और एक ही है। ठीक है। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। सो आप देखें सी एंड एक्स, सो सी है और एक्स है ये इंटीरियर एंगल है, और डी और डब्ल्यू ये दोनों इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि आपका सी और अगर आप देखें तो ये सी और एग्जैक्टली एक और मैं यहाँ पे एंगल्स बताना चाहूंगी। ऐसे एंगल्स को कहते हैं बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स तो ये हैं आपके, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं कि आपके पास
तो ये जहन में रखें, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास है सी, सी का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो डब्ल्यू है। वो कैसे? अब देखिए आपके पास टोटल इंटीरियर एंगल है सी एक्स डी ई, ठीक है, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सी का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो डब्ल्यू है आपका। वो कैसे? वो ऐसे के अगर आप देखें तो सी के जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो ए है, और ए का जो जो ए का जो corresponding एंगल है वो डब्ल्यू है। सो कहने का मतलब ये है कि सी का जो ऑल्टरनेट एंगल है वो डब्ल्यू है, और ये ही इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होगा। सो सी, सो दिस एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। वैसे मैं सिंपल सी आपको एक एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे देती हूँ। नॉर्मली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो, ये एंगल जो होता है, ये एंगल, ये आपके इस एंगल के इक्वल होता है, और ये जो एंगल है ये आपका इस एंगल के इक्वल होता है बाय यूजिंग द सेम आर्गुमेंट। और एक और बात भी, इसको बेसिकली समटाइम्स इसको कहते हैं जी पैटर्न। अगर आप देखें तो ये जो शेप है ये जी शेप में है। जैसे ये है आपकी, ये जी है, ये एंगल जो होगा वो एग्जैक्टली यही एंगल है। तो आप ये देखिए इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो ये है, अगर आप जी पैटर्न में जाए। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये आपका इस तरह से। सो दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, मैं एक्सरसाइज की तरफ मूव करती हूँ, लेकिन एक मिनट में पहले इसे रब कर लूँ। ओके, सो एक्सरसाइज में सो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, आपसे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इन अ फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, अगर आप देखें तो ए बी ये लाइन है और ये सी डी के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ट्रांसवर्सल्स लाइन है, एक तो आपकी पी क्यू है और एक आपकी आर एस है, ठीक है। सो ये आपने देखना है कि जो आपकी लिस्ट डाउन वन पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसमें एफ जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं मैंने आपको बताया, जो ये वाला एंगल एफ होगा वो आपका जे। सो यू कैन चूज, सो ई जो है वो आई के इक्वल है, के जो है वो जी के इक्वल है। सो यू कैन चूज एनी पेयर, ठीक है। वन पेयर ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। सो ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है कि आपने एंगल लेना है और उसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लेना है और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें, मैं जी ले रही हूँ, ठीक है, एंगल जी, और एंगल जी के मैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ले रही हूँ एंगल ई। एंगल ई का जो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ले रही हूँ वो आई है। सो एंगल जी और एंगल आई जो है वो आपके क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसी तरह से आप फर्स्ट करेंगे एम है, एम का मैं देखती हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है। सो एम है, एम के जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो आपका ओ है, ओ का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका ये आई थिंक सी है। सो ये सी है। सो एंगल एम और एंगल सी जो है ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह से आप हर एंगल का कोई भी जो भी करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल है उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो अगर आप देखें ये जो लाइन है आपकी पी क्यू, ये जो ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अगर आप देखें तो इसका इंटीरियर एंगल फर्स्ट कीजिए अगर आपका एच है, ठीक है। तो एच का जो वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। सो एच का आपने देखना है कि एच का ये देखें, ये अगर आप एच और ई को सम करें, एंगल एच प्लस एंगल ई, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे है। अच्छा, अब ई का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका है आई, और आई भी एक इंटीरियर एंगल है। सो इसका मतलब है एंगल एच प्लस एंगल आई जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। सो एंगल एच और एंगल आई का जो पेयर है वो आपका सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स हैं विच आर सप्लीमेंट्री। सो ये आप इस तरह से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आप जे को देखें, सो जे का आप जो है वो इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो
फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा आपका, जरा देखें आप तो, अगर आप देखें तो जे और ये के, ओके जे का होगा जी, क्यों, क्योंकि जे प्लस के 180 डिग्री और के का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो जी है। सो जे और जी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो आपकी अ, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप उसको देखें तो ओके, सो दिस इज सिंपल। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में से सो आपके पास दो लाइन है ए बी और सी डी, और दोनों पैरेलल हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। सो आप देखें 61, सो ये दो लाइंस, ये 61 और बी जो है वो सेम होंगे, वाई, बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस डी, अगर आप देखें सी प्लस डी, तो ये आपका होगा 180 डिग्री, ठीक है। और जो आपका डी है वो ही आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बी है। अगर आप देखें तो डी के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बी है। सो एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, वो एंगल बी के इक्वल है। लेकिन एंगल बी जो है वो 61 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आप एंगल सी को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लिख लीजिएगा, वो आपकी सी की वैल्यू होगी। इसी तरह से जो एंगल ए है वो 48 डिग्री है, क्योंकि ये देखें ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये पी क्यू, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो ए का 48 डिग्री है। सो दिस इज सिंपल। क्वेश्चन 3 में भी अगर आप देखें तो आपके पास एक मिनट मैं इसको रब कर लूँ। क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, इन अ फिगर AB is parallel to CD. So again you have the two transversals line A, B, C and D. और sorry, find the values of A, B and C and D. ठीक है। सो इसमें आपने क्या करना है कि ओके, ए जो है वो 54 डिग्री के हैं क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। और बी और सी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन अगर आप देखें तो डी और सी अभी आपस में इक्वल है, ठीक है। सो बेसिकली जो ए होगा वो आपका 54 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल जो लाइन है पी क्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से एंगल बी जो है वो आपका एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि ये आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर आप देखें तो ये दो लाइंस का, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप बी प्लस 106 को अगर आप देखें तो ये आपका 180 डिग्री हो। और जो आपका डी है एंगल, सो दिस इज योर एंगल डी इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आएगी 180, 180 माइनस 106, सो दिस इज इक्वल टू 74 डिग्री, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका 74 डिग्री है, और यही आपका जो है ये एंगल सी है वो भी आपका 74 डिग्री होगा, और जो आपका बी है वो सी के इक्वल है, वो भी 74 डिग्री होगा। सो दिस इज सिंपल। अच्छा, ये नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये अगर आप देखें तो आपसे ये कहा गया है कि इन फिगर, ये मैं ऊपर से बस रिमूव कर लूँ, यहाँ पे मैं explain करूँ। अच्छा, नेक्स्ट में आपसे ये कहा गया है कि इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपका ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एन एफ। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं गौर से देखूं तो इसको एक्सटेंड कर दूं, और इस लाइन को, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है इसको भी एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। तो ये लाइन ऊपर से आ रही है और ये एंगल ये इस तरह का, और आपका गिवन क्या है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो आप देखें तो ये एंगल, ये जो एंगल है जो कि आपका है 2E प्लस 30 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग है किस एंगल के, ये एंगल जो है ये, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये 69 डिग्री के हैं, ठीक है। सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो 69 डिग्री, और ये आपको मिलेगा 2E
इज इक्वल टू 69 माइनस 30 डिग्री, आई थिंक दिस इज 39, और जो ई की वैल्यू है वो आपकी होगी दिस इज 19.5, यस दिस इज 19.5। ठीक है, सो ई की वैल्यू जो है वो 19.5 है। अच्छा, तो इसका मतलब है ई की वैल्यू 19.5 है। अब ये अगर आप देखें तो ये एंगल जो है एफ, ये बेसिकली आपका जो है वो अब आप इस लाइन को छोड़ दें, ये मैं इसको जरा रिमूव कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ओके अब मैं एक्सटेंड कर रही हूँ इस लाइन को, अब मैं एक्सटेंड कर रही हूँ अब आपने ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ई वाली और एफ वाली को आपने कंसीडर करना है। तो ये जो ये पैरेलल लाइंस है, और इस लाइन को अगर आप देखें एक्सटेंड कर दूं तो ये इस तरह से आ रही है। ठीक है, सो ये लाइन आपकी इस तरह से आ रही है, और इस लाइन ने क्या किया है, ये दो पैरेलल लाइन है, आप इस वाली लाइन को, ये जो ए ई वाली है, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, तो आपकी लाइन जो है ये बेसिकली, ये अगर आप इसको देखें इस तरह से, तो ये लाइन जो है ये इस तरह से आ रही है। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल है आपका 2E। ठीक है, ये आपका 2E है, और ये जो है ये आपका F है। तो इसका मतलब ये है कि 2E इज इक्वल टू F। तो F की जो वैल्यू होगा जाएगी वो क्या होगी, 2E दैट इज 39। ठीक है, तो ये आपकी F की वैल्यू है और ये आपकी E की वैल्यू है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक मिनट, ये एक्सरसाइज में ये हाँ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये पार्ट मैं आपको बताना भूल गई थी। सो इसमें कुछ ऐसे है कि आपने पूछा गया है कि इस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी एक्सप्लेन योर आंसर। एंगल सी कौन सा है, लेट्स सी वेयर इज एंगल सी। एंगल सी आपका ये है, और एंगल जी कहाँ है, एंगल जी आपका ये। सो आप एंगल सी और एंगल जी के बारे में क्योंकि ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, जो जो पी क्यू है और जो आर एस है, ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल होती तो आपके ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये जी और सी, ये सेम हो सकते थे, लेकिन आपकी लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल इसलिए नहीं है कि अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करूं तो आप देखें तो ये लाइन जो है ये इस तरह से आगे, और इस लाइन की जो डायरेक्शन है ये इस तरह से आगे जा रही है, तो ये ऊपर कहीं जाके ज्वाइन करेंगी, लेकिन ये नीचे से देखें एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल होती तो आपकी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइंस के ये वाले जो एंगल्स हैं ये सेम होते हैं, लेकिन आपकी लाइन चूंकि पैरेलल नहीं है इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो पिक्चर से नजर आ रहा है पैरेलल नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते, बट यू कैन राइट एज इफ योर पी क्यू is parallel to RS, then your angle C is equal to angle G। अदरवाइज जो है ये आप नहीं कह सकते कि इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड दी in the figure A, B and C, D, E are two parallel lines and find the value of A। अच्छा, ये अब आप देखें कि आपने ए की वैल्यू लेनी है। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप सी को सेंटर वो करके सेंटर लेके और एक लाइन ड्रॉ करें आप, सो जिसमें आपके 2A को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, ये मैं लाइन, एक मिनट में लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ, एक मिनट, तो स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं सेंटर लेके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन मैंने ड्रॉ की जो कि इनके पैरेलल है। ठीक है, और इस लाइन को मैं एक्स वाई का नाम दे रही हूँ। अब अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाती हूँ कि ये चीज
ये चीज और ये चीज, ये जी बन रहा है। तो मैंने आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का बताया था कि जी शेप में ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो लाइन एक्स और वाई ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू ए को अल्फा और बीटा में। सो ये मैं अल्फा ले लेती हूँ और ये नीचे वाला जो है ये मैं बीटा ले लेती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो टू ए है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप देखें तो ये जो मैंने ग्रीन से कलर किया है ये एक जी बन रहा है, जी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाय यूजिंग द, सो इसका मतलब है 44 डिग्री एंड अल्फा आर alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, alternate इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो अल्फा जो है वो आपका होगा 44 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रब करती हूँ और मैं एक और जी जो है वो देखना चाहती हूँ। ओके ओके, ये लाइन जो है दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ये लाइन मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, क्योंकि लाइन एक्चुअली सी से गुजर रही है, ठीक है। और ये अब ग्रीन कलर में है, ठीक है। सो अब मैं रेड कलर में जो देख रही हूँ वो, अगर आप देखें तो चूंकि ये मेरा अल्फा था, अगर आपको याद हो तो, ओके, सो ये अल्फा था और ये नीचे वाला ये जो था ये बीटा था। लेकिन अगर आप देखें तो ये और सी के बाद से ये आपका एक जी है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से देखूं, ये आपका ई कॉर्नर है, ये आपका सी कॉर्नर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल ई है जो कि आपका 20 डिग्री है। और ये जो एंगल है ये एंगल बीटा है। तो आप ये देखिए अगेन जी है। वो और बात है कि उल्टा जी लग रहा है, लेकिन जी आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपका जो एंगल ई होगा वो 20 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल बीटा। सो इसका मतलब यह है कि आपका अल्फा जो है वो 44 डिग्री है और आपका बीटा जो है वो 20 डिग्री है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a। तो दिस implies 2a is equal to 44 plus 20, दिस इज 64 डिग्री। और a जो होगा वो आपका होगा 32 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके आपकी एक्सरसाइज भी हो गई और थैंक यू।